बाकी हानमा सीजन 2 एपिसोड 25। एपिसोड का नाम है सन फादर एंड। वीडियो को एंजॉय करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। तो दोनों जेब में हाथ डालकर यही वेट कर रहे होते हैं कि कौन पहले अटैक करेगा। ठीक वैसे ही जैसे खतरा महसूस होने पर मयान से तलवार निकाली जाती है। कोई भी कभी भी हमला कर सकता है, लेकिन ये सामने वाले को पहले पकड़ना होगा। यूजिरो बोलता है, बहुत हुआ, कब तक बाप बेटे एक दूसरे को ऐसे ही घूरते रहेंगे और एक दूसरे के हमले का इंतजार करते रहेंगे। सब सोचते हैं कि ये अब क्या करने वाला है। यूजिरो बोलता है, अपना अगला हमला करने से पहले मैं 5 से उल्टी गिनती गिनूंगा। बाकी बोलता है, मतलब आप काउंटडाउन करेंगे? यूजिरो बोलता है, मैं एक एक करके अपनी उंगलियां नीचे करूंगा और मुट्ठी बनते ही तुम पे हमला कर दूंगा। मैं तुम्हें मेंटली और फिजिकली तैयार होने का मौका दे रहा हूँ। बाकी बोलता है, ये गेम आपको खेलना है, मैंने तो अब तक हाँ भी नहीं बोला। तभी यूजिरो काउंटिंग स्टार्ट कर देता है और बाकी चौंक जाता है। तो यूजिरो बोलता है, तैयार हो जाओ। तभी बाकी जेब से हाथ निकालता है और नीचे झुक जाता है ताकि वो पंच से बच सके। ये वैसे ही है जैसे नीचे पड़ी तलवार को म्यान से निकालने के लिए आप बॉडी को ट्विस्ट करते हो। जैसे यूजिरो अटैक करता है, बाकी उससे बच जाता है और यूजिरो को अपने बेटे से एक तोहफा मिलता है, पहले जबड़े के ऊपर और फिर जबड़े के पीछे। बाकी की इस टेक्निक ने उनके होश उड़ा दिए थे और इसे कहते हैं टाइगर किंग टेक्निक। ऊपर खड़ा ओलिवर फाइट देख रहा होता है। वो बोलता है कि अब तुम बुढ़े हो गए हो यूजिरो, लेकिन मानना पड़ेगा, बाकी बहुत ताकतवर लड़का है। बाकी ने अपने डैड को घुटनों के नीचे दबा रखा था, हाथों को ऐसे पकड़ रखा था जैसे हिलना मुश्किल हो जाए। बाकी सोचता है कि मैंने अपने डैड को जमीन पर गिरा रखा है और उसे लगा जैसे उसने सब कुछ हासिल कर लिया है। डोपो बोलता है, ओगर, तुमने बाकी को कमजोर समझने की कोशिश की। बाकी एक राक्षस है जो तुम्हारे ही खून से निकला है, तुम्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। बाकी बोलता है, कहीं ना कहीं मुझे पता था कि आप क्या करने वाले हो। क्या हुआ डैड? यहाँ जमीन पर पड़े पड़े बात करने में मुश्किल हो रही है। और चिल्लाता है कि उठकर बात कीजिए मुझसे, आप ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं कर सकते। डोपो बोलता है, बाकी ये मत सोचो कि तुम जीत गए, तुम्हारा बाप इतना कमजोर नहीं है। तभी यूजिरो अपना एक हाथ हवा में उठाता है और बाकी को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या करना चाहते हैं। तभी यूजिरो जमीन में मुक्का मारता है और सब ये देखकर चौंक जाते हैं कि ये इंसान क्या कर रहा है। तभी यूजिरो जमीन के अंदर से बाकी को पंच मारता है। सब सोचते हैं कि यूजिरो के अलावा ऐसा कोई और कर ही नहीं सकता। ओलिवर सोचता है कि मुझे पता था कि तुम जरूर उठोगे और ओगर को गिराने का मतलब ये नहीं कि वो हार गया। बाकी बोलता है, अगर आपकी जगह मैं होता तो बिल्कुल यही करता, और अगर आपसे लड़ते लड़ते मेरी पैंट गीली ही क्यों ना हो जाए, मैं मरते दम तक हार नहीं मानूंगा। तो बाकी बोलता है कि मेरे डैड में कुछ तो बात है, आज उन्हें देख कर ही मेरी पैंट गीली हो गई। यूजिरो बोलता है, टाइगर किंग का इस्तेमाल करने वाला कभी रोता है कभी पैंट गीली कर लेता है। बाकी बोलता है, हाँ डैड, मैं पैंट गीली करता हूँ, गलती करता हूँ, पर ये लड़ाई जीतने के लिए मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। तभी बाकी उन पे हमला कर देता है और वो 3 अटैक करता है, लेकिन वो यूजिरो को हिट नहीं कर पाता। तभी यूजिरो बाकी को हवा में धक्का देता है, पीछे फेंक देता है और सबको ये देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन बाकी भी अपने आप को अच्छे से लैंड कर लेता है और बोलता है, आप सच में कमाल के हैं डैड। तभी यूजिरो बोलता है, वाह बेटा, बहुत अच्छे। बाकी सोचता है, ये क्या, ये इतना शांत कैसे हो गए, मैं पहले इन्हें कभी ऐसा नहीं देखा। तो यूजिरो बोलता है, इन छोटे मोटे हमलों से तुम्हारे सोए हुए जीन्स नहीं जागने वाले, अब उन्हें जगाने का नंबर आ गया है। ये सुन के सब सोच में पड़ जाते हैं और ओलिवर सोचता है कि ये लड़ाई खत्म होने का वक्त अब आ गया है। अचानक यूजिरो बोलता है, पता है बाकी, इस दुनिया में मुझे कोई नहीं हरा पाया, और अगर कोई मुझे कांटे की टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ मेरा बेटा है। तो सब सोचते हैं कि क्या वो सच में ऐसा करने वाला है। तभी यूजिरो बोलता है, अलविदा, और तुम्हारे साथ लड़कर अच्छा लगा। और वो बाकी को एक जोरदार किक मारता है। बाकी हवा में उड़ते हुए दूर जाकर गाड़ी पर गिरता है और फिर यूजिरो उसे एक और किक मारता है। बाकी की हालत खराब हो जाती है और सबके होश उड़ जाते हैं ये देखकर। तभी एक सीन दिखाते हैं जहाँ एक गुफा के अंदर कुछ लोग एक दीवार पर ड्राइंग को देखकर डर जाते हैं और सोचते हैं कि क्या है ये, और ये समझ नहीं आ रहा कि इसके पिछले हिस्से को इस तरह से क्यों बनाया गया है। ये चित्र
चित्र दर्शाता है कि इसे मारने के लिए हर तरह का हथियार इस्तेमाल किया गया होगा। तो सीन पर वापस आते हैं और युजिरो बाकी पर लगातार अटैक किए जा रहा था और डोपो सोच रहा होता है कि ये कहीं अपने बेटे को खत्म ना कर दे। और युजिरो ने गाड़ी के बीच दो हिस्से कर दिए और बाकी को ये भी समझ आ गया कि पूरा देश इस आदमी से क्यों डरता है। बाकी जमीन पर पड़े पड़े सोचता है कि अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे मैं जमीन पर नशे में पड़ा हुआ हूँ। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, जो कर सकता था सब किया। तो युजिरो बाकी के पास आता है और बोलता है कि अब भी लड़ना चाहते हो? तो बाकी बोलता है, मुझे कई बार गर्व होता है कि मेरे डैड इतने ताकतवर हैं। तभी युजिरो कुछ देखकर चौंक जाता है और बाकी पलट कर देखता है और पूछता है कि ये कौन है। युजिरो बोलता है कि क्या ये आप हैं डैड? बाकी सोचता है कि क्या ये मेरे दादाजी हैं। तभी वो बोलता है कि तुम नहीं बदलोगे और मेरा बेटा अपने बेटे को इतनी देर से हरा नहीं पा रहा है। बाकी मेरे बच्चे, तुम अपने बाप से जीत सकते हो। तभी टोकुगावा बोलता है कि हम उसे देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर पूछता है किसे? टोकुगावा बोलता है जिसने युजिरो से पहले अमेरिका जैसे देश को हराया था। टोकुगावा बताता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ओकिनावा में जंग चल रही थी। अमेरिकन आर्मी ने ओकिनावा पर हमला किया था और 7 सितंबर को काइदेन में सरेंडर करने पर जंग खत्म हुई थी और वो 6 महीने जापान के लिए नर्क से कम नहीं थे। पर यह पूरा सच नहीं है। ओकिनावा से 12 किलोमीटर दूर एक छोटा सा आइलैंड है जिसकी पूरी चौड़ाई 1 किलोमीटर भी नहीं है। वहाँ पर अमेरिकन आर्मी ने 1000 टन एक्सप्लोजिव से हमला किया था और ये जापान की आर्मी पर नहीं था और ना ही जापान के लोगों पर। ये सब एक्सप्लोजिव सिर्फ एक इंसान पर चलाए गए थे और वो थे युजिरो हानमा। इतनी बमबारी हुई कि पूरे आइलैंड का नक्शा ही बदल गया और सैनिकों को युजिरो की लाश लेने के लिए वहां भेजा गया। और अचानक वो इंसान उन सब के पीछे खड़ा मिला और उसने उन्हीं के एक साथी को गर्दन से पकड़ रखा था। और अगली रात अचानक शिप पर एक आवाज आई और वो सब जहाज पर जमा हो गए और उनके मेजर का सिर जहाज के डेक पर गड़ा हुआ मिला। वहां पर एक सिपाही था जिसने पूरा हादसा अपनी आंखों से देखा था और बाकी सब ये सोच रहे थे कि उसने ऐसा क्या किया होगा जो इनका सर इस डेक में घुसा दिया, जो कि होना इम्पॉसिबल था और वो वहीं पर छुपा हुआ था जब तक सब के सब ऊपर नहीं आ गए। सबके आते ही वो भी बाहर आ गया। टोकुगावा बोलता है कि ये सब मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, पर कहते हैं 2000 से ज्यादा क्रू मेंबर अपनी जान बचाने के लिए सब पानी में कूद गए थे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने कितना खौफ पैदा कर दिया था और अमेरिका की शान नोवा जहाज हमारे एक आदमी की वजह से खाली हो चुका था। इसलिए आज भी कहते हैं कि युजिरो ने अमेरिका को हराया था। लेकिन पीएम पूछता है कि उस टेक्निक का नाम क्या था। टोकुगावा बताता है कि उसको जाना जाता है ड्रेस के नाम से। तभी युजिरो बोलता है वो तो गायब हो गए, लेकिन आज बहुत सालों बाद डैड को देखकर उनकी एक टेक्निक याद आ गई। बाकी ये सुन के चौंक जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।